नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। तो चलिए आज स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करने वाले कि आखिरकार शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ तो अमेरिका ने किस तरह से अपनी अहम भूमिका अदा करी है और आखिरकार एक छोटा सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट का प्रदर्शन कैसे तूल पकड़ता गया और कैसे उस प्रोटेस्ट ने दंगों का रूप धारण कर लिया। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुकंपा जुड़ चुकी है और बात करने वाले हैं हम इस तख्ता पलट की कि आखिरकार बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट कैसे हुआ और इसके पीछे अमेरिका का हाथ कैसे। दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है IRI यानी कि इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट द्वारा अमेरिका ने एक टीम को हायर किया था जो कि शेख हसीना का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका ये RIR की जो टीम है वो निभाती नजर आई है। दरअसल IRI ने लाखों डॉलर्स खर्च करे थे शेख हसीना का तख्ता पलट करने के लिए और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिकी विदेश विभाग का माना जा रहा है। दरअसल मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि IRI ने शेख हसीना का तख्ता पलट किया है और बांग्लादेश में विपक्षों को भड़काया है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, पैसा भिजवाया गया है और उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी गई थी कि आखिरकार इस पूरे प्रोटेस्ट में, इस पूरे आंदोलन में आप जो तमाम छात्र हैं उनको कैसे शामिल करेंगे। आगे की डिटेल, आगे की जानकारी मेरी सहयोगी अनुकंपा आप तक साझा करेंगे। अनुकंपा, देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसके कई रीजन सामने आए, चाहे वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो, उनकी जो मांगे थी उसको दरकिनार करना हो, या फिर हम और अन्य रीजन ले लें जैसे कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था और लगातार देखा जा रहा था कि जो वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे उसमें घपले की खबरें आ रही थी। ऐसी कई सारी चीजें थी और उसके बाद अब एक और रिपोर्ट आई है जैसे कि मैम ने बताया। और इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट जोड़ूंगी मैं कि अप्रैल के महीने में एक मीडिया रिपोर्ट में दौरान कहा गया था कि शेख हसीना ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो बंगाल की खाड़ी में एक सेंट मार्टिन द्वीप है, अगर वो अमेरिका को दे देती तो शायद ये जो तख्ता पलट है वो नहीं होता। अब अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप क्यों चाहिए था, क्यों जरूरी था, ये भी एक सवाल है। देखा जा रहा है कि प्रशांत महासागर में अपनी पकड़ बनाने के लिए और चीन की जो शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि चीन ने प्रशांत महासागर में अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं, जिसको देखते हुए अमेरिका के लिए अहम हो जाता है कि वो बंगाल की खाड़ी में अगर वो वहां पे अपना बेस बना लेता है, अपना कैंप बना लेता है, अगर वो उसकी इजाजत बांग्लादेश की अगर शेख हसीना दे दी थी उनको, तो ऐसा शायद ना हो। बिल्कुल अनुकंपा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा उठ रहा है कि आखिरकार बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, लेकिन एक बड़े मुल्क द्वारा कैसे बांग्लादेश को उसकी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना उनके तख्ता पलट को कैसे इस पूरी कहानी को रचा गया है। दरअसल 2018 से प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी और ये प्रदर्शन ने तो जब पकड़ा जब बांग्लादेश में एक बस ड्राइवर द्वारा, चालक द्वारा 2 छात्रों की हत्या कर दी जाती है। हाई प्रोफाइल हाई स्कूल के वो छात्र बताए जा रहे हैं और जिसके बाद जो लोग आम जनता है बांग्लादेश की वो सड़कों पर उतरी, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन जब शेख हसीना ने सख्ती बरती तो लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया। शेख हसीना सरकार पर लगातार निशाने दागता हुआ, साधता हुआ नजर आया है और जिसके बाद जो लोग है, आम जनता है, वो और भी ज्यादा भड़कती भी नजर आई है। जनता द्वारा मांग की जा रही थी कि सड़कों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन उस बीच शेख हसीना सख्ती बरतती भी नजर आई है और शेख हसीना ने एक नया कानून भी पास किया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा है और भी ज्यादा भड़क उठा, लोग और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए और लगातार लोगों द्वारा शेख हसीना के तख्ता पलट की मांग की जाने लगी, जिसके बाद तमाम जो विपक्षी दल है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए और उसके बाद जो तमाम छात्र है उनको ये ट्रेन किया गया, उनको पैसे, इनफैक्ट उनको लाखों रुपए की रिश्वत दी गई है कि आखिरकार कैसे आपको इस आंदोलन को, इस छोटे से प्रोटेस्ट को बड़ा रूप देना है, कैसे दंगों में इस प्रोटेस्ट को परिवर्तित करना है। IRI द्वारा काफी ज्यादा लाखों डॉलर्स खर्च किए गए हैं इन तमाम छात्रों पर, तमाम जो विपक्षी दल है उन पर। जब विपक्षी दल शांत होता तो छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते, जब छात्र शांत होते तो विपक्षी दल कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो सरकार है यानी कि शेख हसीना की जो सरकार थी उस पर काफी ज्यादा सवाल और निशाने दागते हुए नजर आए। अनुकंपा जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, साल 2018 का जो केस देखा हमने कि वहां पे 2 छात्रों की मौत हो जाती है और उसके बाद से प्लानिंग प्लॉटिंग जो थी वो शुरू हो जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि RII ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा गया है। तो देखना होगा कि अब जिस तरह से चीजें हो रही हैं अब और क्या होता है आगे। लेकिन अनुकंपा, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एक छात्रों का समूह, एक गुट है, पहले प्रोटेस्ट करता है, उनको हालांकि पैसे दिए जाते हैं, लेकिन
शेख हसीना की सरकार द्वारा अगर उसी समय सख्ती बरती जाती, उसी समय एक्शन लिया जाता, तो ये बड़ा आंदोलन का रूप नहीं लेता। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखा जा रहा था कि जिस तरह से अगर हम इसी साल जब इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश में, जब सरकार बनी थी, तो उसमें घपले की खबर आई थी कि भाई जो वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जा रही है। तो ऐसी खबरें तो आई थी, और जब से बोला भी गया था कि जो विपक्षी नेता थे उनको हिरासत में लिया जा रहा था, उनको जेल में डाला जा रहा था, तो सख्ती तो अभी से बरतना शुरू हुई थी। अगर उस समय से अगर सख्ती बरती जाती तो शायद ऐसा ना होता और तख्तापलट नहीं होता बांग्लादेश। तो आपका कहना है कि अगर उसी समय बांग्लादेश की जो सरकार, यानी कि उस समय जो सरकार शेख हसीना की रही थी, अगर वो उसी समय एक्टिव हो जाती, उसी समय सख्त एक्शन लेती, कदम उठाती, तो ये दिन उनको आज नहीं देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल अनुकंपा, जिस तरह से छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया, IRI ने इसकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मदद की है, लाखों डॉलर्स खर्च किए गए हैं, पैसा दिया गया है, और ये प्लानिंग लगभग 2018 से ही चल रही थी। लेकिन पहले अपने दर्शकों को हम ये समझा देते हैं कि आखिरकार IRI क्या है। दरअसल इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, ये लगभग 40 सालों से काम कर रही है और पूरे देश भर के लिए काम कर रही है, और इसका काम रहता है कि देश की जो सरकारें हैं उनके बीच में उथल पुथल पैदा करना, देश की सरकारों की जो नींव है उसको कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकना, और काफी लंबे समय से एक्टिव है। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें अनुकंपा, तो कम से कम लाखों लोग ऐसे हैं, उसमें रैपर्स शामिल है, एक्ट्रेस शामिल है, एक्टर शामिल है, बड़े बड़े अभिनेता शामिल है, जो कहीं ना कहीं IRI की मदद लेते हैं, और इसी की वजह से जो बांग्लादेश का तख्ता पलट है वो भी देखने को हमें मिला। आप इस पर क्या कहेंगी? जी देखिए, RII का कनेक्शन जो है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय जो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, तो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है वो विदेश मंत्रालय से लीक हुए कुछ पेपर्स के हवाले से ही उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसका जो हाथ है, RII जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से कनेक्शन रखता है। इसलिए RII ने ये रिपोर्ट भी पेश की है कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर तख्ता पलट हुआ, और उसकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो पहले से शुरू हो गई थी, और वगैरह वगैरह। नहीं, पहले अनुकंपा ये भी यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, डिटेल्स आपसे जानना चाहूंगी कि 2018 से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी कि किस तरह से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करना है, कैसे उनको देश से बाहर निकालना है। लेकिन क्या इसकी भनक कभी भी बांग्लादेश को नहीं लग पाई, शेख हसीना को नहीं लग पाई? और अगर लगी भी तो क्या शेख हसीना ने किसी अदर कंट्री की हेल्प नहीं मांगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर 2018 से दंगे हो रहे थे और उस टाइम पर जो छात्रों की मौत हुई थी, उस टाइम से देखा जा रहा था कि अगर बांग्लादेश में पहले से ऐसी चीजें हो रही थी, तो सरकार को वहां की कोई ना कोई भनक तो होती है, और भनक हुई थी, तो उन्होंने अभी अगर मदद ली होती तो शायद ना होता तख्ता पलट वहां नहीं होता, अगर शायद पहले ही सरकार ने भनक जो लग गई थी पहले एक्शन ले लिया होता। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव में लड़ती हुई नजर आई हैं, और उन्होंने वो जीता भी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं IRI में बौखलाहट भी नजर आई कि आखिरकार ये चुनाव कैसे जीत गई है। और IRI, इसके साथ ही जो अमेरिकी विदेश विभाग की जो तमाम मिनिस्ट्री है, कंपनीज है, वो भी समझ चुकी थी कि शेख हसीना की सरकार का अगर तख्ता पलट करना है तो छात्र ही इस पूरे प्रोटेस्ट में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद छात्रों को उकसाया गया। लेकिन मैं यहाँ पर अनुकंपा ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से हमने देखा कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, अमेरिका में, इसका मतलब अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है तख्ता पलट के पीछे। क्या अमेरिका का साथ और भी किसी कंट्री ने दिया है? क्या बांग्लादेश का और भी कोई दुश्मन? देखिए, बांग्लादेश का और कोई दुश्मन तो ऐसी रिपोर्ट्स अभी देखने को नहीं मिली कि किसी और दुश्मन ने मिलके या फिर अमेरिका के अलावा और कोई ऐसा देश था जिसमें हाथ हो तख्ता पलट करने का। अमेरिका का इसमें नाम आया, और वो भी नाम इसलिए आया क्योंकि RII ने रिपोर्ट पेश की। हालांकि पहले भी जब सेंट मार्टिन वाला जो मुद्दा उठा था, उसमें भी उस टाइम पर भी अमेरिका का मुद्दा आया था कि अमेरिका को अगर वो द्वीप दे देते बंगाल की खाड़ी में, तो फिर अगर नहीं होता, अगर पूरी जो बात थी वो इसी पर निर्भर थी कि सेंट मार्टिन द्वीप अगर बांग्लादेश सौंप देता अमेरिका को, तो ये तख्ता पलट नहीं होता। तो पूरी बात एक द्वीप पर निर्भर रही, और अमेरिका इस द्वीप की लगातार मांग करता रहा बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। बांग्लादेश का कहना भी सही है कि आखिरकार द्वीप हमारे इन्वॉल्व है, हमारे कंट्री के अंदर आते हैं, तो आखिरकार हम ये द्वीप किसी और को क्यों सौंपेंगे। लेकिन अमेरिका भी इस मांग को लेकर अड़ा रहा, और जिसके बाद एक बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ, प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। उसके बाद 4 अगस्त आता है, जब शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाता है। और अनुकंपा, तस्वीरें हमने उस वक्त की भी देखी थी कि किस तरह से बांग्लादेश में हालात नजर आए थे, कैसे जो तमाम बांग्लादेश की जनता है वो शेख हसीना के जो हाउस है, जो घर है, जो आवास है उनका, उस पर घुस गई थी, कैसे हमला किया गया, आक्रमण किया गया। जी बिल्कुल, देखा था हमने जिस तरह से 5 अगस्त को ही तख्ता पलट हो गया था, और उसके बाद देखा गया था किस तरह से जो प्रधानमंत्री का आवास है उसमें घुस के लोगों ने तोड़ ताड़ की थी, वहां के सामान को तितर बितर कर दिया था पूरी तरह से। तो
ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो पहले से ही चल रही थी, वरना ये जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट को चलते भी 1 से 1.5 महीना हो चुका था। और उसके बाद से भी फिर देखने एक ही दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ, 1-1.5 महीने का प्रोटेस्ट था, उससे पहले भी छात्र मांग करते हुए आ रहे थे। तो वो इससे साफ पता चलता है कि हाँ, पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। बिल्कुल, इससे साफ पता चलता है अनुकंपा की पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी और 4 अगस्त का वो दिन आता है जब शेख हसीना का तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं फ्रंट फुट में नहीं आया, बैक फुट में अमेरिका खेला है। फ्रंट फुट में अगर बात करें तो बांग्लादेश की सेना आई है। ऐसा क्यों? जब अमेरिका खुल के हमले कर रहा है, प्रहार कर रहा है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि किस तरह से बांग्लादेश की सत्ता को उखाड़ फेंकना है, शेख हसीना को उखाड़ फेंकना है, तो आखिरकार फ्रंट फुट पर आकर अमेरिका क्यों नहीं खेला? देखिए, क्योंकि वो आई थिंक रिश्तों वाली बात होगी कि रिश्ते खराब नहीं करने होंगे, इस वजह से शायद हो सकता है कि फ्रंट फुट पर आकर अमेरिका ने कुछ नहीं किया, लेकिन पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी कि किस तरह से सरकार को हिलाना है, किस तरह से बांग्लादेश की सत्ता से बाहर करना है शेख हसीना को। तो बिल्कुल अमेरिका इसमें कामयाब भी रहा, अमेरिका सफल रहा। आईआरआई को जो उसने हायर किया था तमाम ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, बांग्लादेश की सरकार को यानी कि शेख हसीना की सरकार को फाड़ने के लिए, वो पूरी गतिविधियों में एक्टिव रहा। इसके साथ ही आईआरआई ने अपना वादा भी पूरा किया है और शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ भी फेंका है। तो चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखने के लिए आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज स्टेट का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।